अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। दो अहम इशू है, इस पे बात करेंगे। एक तो ये है कि आप सुन रहे होंगे तोशाखाना की घड़ी और उसके साथ जो मुख्तलिफ और चीज़ थी, पेन, कपलिंग, उस पर बड़ा शोर है और कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े सामने आ गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि ये घड़ी उन्होंने बेची ज़रूर है, लेकिन ये इस्लामाबाद में, और जो ख़रीदार है यानी जिसने ख़रीदा है वो सामान भी दिखा रहा है और ये बता रहा है कि जी दुबई में 20 लाख डॉलर में वो घड़ी बेची है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि ये मैं दुबई में भी और दूसरी जगहों पर इसके ख़िलाफ़ डेफर्मेशन का केस करूँगा। ये बात करते यहाँ पे रोक कर, क्योंकि फिर डिस्कशन में आना है, मैं आ जाता हूँ एक बहुत ही अहम और इशू के ऊपर, और वो ये है कि इमरान खान के बकौल उनको जो 4 गोली लगी थी, जो उन पर कातलाना हमला हुआ था, अब वो कातलाना हमला की इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हो पा रही है। और उसकी वो क्या वजूहात है? उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि इमरान खान जो FIR कटवाना चाह रहे हैं, वो FIR इसलिए नहीं काटी जा रही है कि उनसे कहा जा रहा है कि जिन 3 बड़े अहम तरीन ऑफिशियल्स का नाम ले रहे हैं उसके हवाले से सबूत दें। इमरान खान सबूत देने को तैयार नहीं है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और उन्होंने हुक्म दिया IG पंजाब को कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए, क्योंकि जब तक FIR नहीं काटी जाएगी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती और हकाइक सामने नहीं आ सकते। और उन्होंने कहा कि मफरूजात पे FIR नहीं कटे, हकाइक पे कटे। चुनांचे हकाइक क्या थे? हकाइक ये थे कि एक शख्स पकड़ा गया जिसने 2 वीडियो रिलीज की 2 मुख्तलिफ जगहों से, पंजाब पुलिस के ऑफिस से, और दोनों में उसने ये बात की कि मैं इमरान खान को मारने आया था और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने तौहीन अल्लाह किया है, तौहीन मज़हब किया है, तौहीन दीन किया है, तौहीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया है। मेरा टारगेट सिर्फ इमरान खान थे, मैं उनको मारने आया था और मेरे पीछे कोई नहीं। ये वो मुल्जिम का स्टेटमेंट ऑन एयर मौजूद है। उसके बाद एक और बहुत ही अहम ऑन एयर हो गया इंटरव्यू, और वो था रेस्क्यू, जिसने पहला इमरान खान साहब को मेडिकल एड किया। उसने एक बयान दिया कि जनाब इमरान खान के घुटने के नीचे सिर्फ एक जख्म था जिससे खून निकल रहे थे। अब डिस्प्यूट है कि 4 गोली लगी है, 2 गोली लगी है, और किसी ने यहाँ तक कहा, बाबर अवान साहब ने, कि AK-47 की गोली लगी है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? अब GIT है, बनी है। एक GIT में जनाब मौजूद थे, इस्टेब्लिशमेंट के DIG थे तारिक रुस्तम चौहान साहब, उनको तब्दील कर दिया गया। फिर उसके बाद आए खुर्रम अली साहब, उसे भी तब्दील कर दिया गया। अब जो आए हैं वो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब आए हैं, जो कि आपको पता है एक डिस्प्यूटेड पुलिस ऑफिसर हैं। फेडरल ने ऑलरेडी इनको सस्पेंड किया हुआ था, और लेकिन इनको लेके आए हैं। क्या वजूहत है कि इस GIT पे जो पंजाब पुलिस की है, इमरान खान इस पर एतबार नहीं कर रहे हैं और बार बार तब्दील हो रही है? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस GIT में एक और फैक्टर्स आ गया है, और वो ये आ गया है, वो लेटर में मैं दिखा देता हूँ ऑन एयर, कि फेडरल हुकूमत ने जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, एक होम जो डिपार्टमेंट डील करते हैं, उनको एक लेटर लिखा है, और वो लेटर एक लिहाज से जायज़ है। उन्होंने कहा है आपने जिस शख्स को इसका हेड बनाया गया है वो बड़ा डिस्प्यूटेड शख्स है और उसके ऊपर ये चीज़ें सामने हैं। मैं डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, टाइम मेरे पास कम है। दूसरी जो बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की है कि आपने जो GIT बनाई है, उस GIT में सिर्फ पंजाब पुलिस के 6 अरकान हैं, उनमें इन्वेस्टिगेटिव इदारे का कोई रुकन नहीं है और इंटेलिजेंस इदारे का कोई रुकन नहीं है, और साबिक वज़ीर आज़म पे कातलाना हमले के हवाले से ये आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बड़ा अहम पॉइंट उठाया है। तो अब क्या सूरत हाल बनेगी, इस पे हम सवाल करेंगे और तोशाखाना के ऊपर भी सवाल करेंगे। मेरे पास जो गेस्ट हैं, आइए उनसे हम पूछ लेते हैं।
जनाब शाह वेस्ट नूरानी साहब भी हैं हमारे साथ, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत बसरा साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका ही बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जान चकजई साहब हमारे साथ हैं, तजिया निगार, आपका ही बहुत शुक्रिया। मैं आ जाता हूँ जनाब शौकत बसरा साहब के पास। शौकत बसरा साहब वैसे भी पंजाब की हुकूमत को बड़े करीब से देखते हैं, सर क्या वजूहत है, ना इमरान खान मेडिको लीगल करा रहे हैं, ना GIT अपना उसको काम करने दे रहे हैं, और ना वो आपके जो मुल्जिम है उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान के लिए पेश किया जा रहा है, और ना GIT के अंदर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कोई है, ना इंटेलिजेंस का कोई है, पंजाब पुलिस के लोग हैं और वो भी एक के बाद एक मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या इमरान खान को इस GIT पे जो पंजाब हुकूमत बना रही है, जहां उनकी हुकूमत है, उस पर एतबार नहीं है सर? डॉक्टर साहब, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ एक कानून का अदना तालिब इल्म भी हूँ। सूरत ये है कि ये मुद्दई का हक है, पाकिस्तान की जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसके ताबे कि जो वो एप्लीकेशन देगा उसके मुताबिक उसकी FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है जिसमें पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरी एप्लीकेशन हो, मैं कंप्लेनेंट हूं और FIR पुलिस अपनी मुद्दत में पुलिस खुद कंप्लेनेंट बन के FIR दर्ज कर दे। ये है सबसे बड़ी वजह, हर्डल, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो रही, पहली वजह तो ये है। अच्छा, अब दूसरी बात आपने जो कही, देखें GIT बन चुकी है, FIR सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनी सर, FIR सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनी है सर, तो आप उसको नफी कर सुप्रीम कोर्ट, मैं एक सवाल कर रहा हूं यहीं पे, FIR सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनी है और सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को हुक्म दिया है कि मफरूजात नहीं हकाइक पर फौरी तौर पर FIR काटी जाए, तो उन्होंने काट दी। नहीं यार रुक जाए, उन्होंने सिर्फ ये ऑर्डर किया था कि FIR दर्ज की जाए, ये नहीं कहा था कि मफरूजा। नहीं सर, कहा है सर, खुदा के लिए कहा है सर, आप उनकी डिटेल पढ़िए सर, कहा है डॉक्टर साहब। सर मैं आगे चलता हूँ, चले आगे चलता हूँ, चल कहा है लेकिन आगे डॉक्टर साहब फॉर दी सेक का, सर सुन ले, फॉर दी सेक ऑफ आर्गुमेंट्स आपकी बात को मान लेता हूँ। मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ, मैं इस बात पे कायम हूँ कि मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मैं इस छोड़ देता हूँ इधर उधर की बातें कि कानून पाकिस्तान का ये कहता है। कहा है सर, कौन सा कानून कहता है? शौकत बसरा साहब, कहा यह कहता है कि मुद्दई जो चाहे लिखवा दे, ये कहीं लिखा हुआ है? हाँ, कौन सा है? बिल्कुल लिखा, कौन सा सेक्शन है सर? कौन सा, किस जगह है सर? मुझे बताएं ना, आप तो कानून के, आप तो कानूनदान है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं जानना चाहता हूं सर, जरा मुझे बताएं सर। मैं बताता हूं डॉक्टर साहब, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको FIR को, वैसे उसको FIR कहते हैं, मुकम्मल है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जो कंप्लेनेंट की दरखास्त आएगी उसके मुताबिक FIR होगी। अब आपने पूछा है सेक्शन कौन सा है, ये बात दुरुस्त है। अगर मैं ब्रेक में मैं सेक्शन भूला हुआ हूं, मैं आपको बाकायदा सेक्शन बता दूंगा, ठीक है, नो इशू, नो इशू, किस सेक्शन के ताबे FIR दर्ज होगी, नो इशू। आगे चलते हैं, दूसरी बात सुन लें, आगे चलते हैं। अब दूसरी बात सुन लें। अच्छा, अब आपने कहा कि मेडिको लीगल, मैं आपकी इतला के लिए और वो लोग जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेडिको लीगल हो चुका है इमरान खान साहब का, जो कि जिना हॉस्पिटल में हुआ है। ठीक है, अब अगली स्टेज आ गई, वो रिपोर्ट कहां है सर? पंजाब हुकूमत ने, वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट किधर है सर? मैं बताता हूं, वो बाकायदा जिना हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने GIT बना दी है, GIT दैट इज हेडेड बाय डोगर साहब जो CCPO लाहौर हैं। अच्छा, उसमें अब जो इसकी तहकीक और तफ्तीश है उसका अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का भी शायद इल्म होगा कि हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज से 3 दिन पहले उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है 3-4 इश्यूज के हवाले से, जिसमें FIR का इश्यू भी शामिल है कि जी हमने एक दरखास्त दी है, हमारी दरखास्त के मुताबिक FIR दर्ज नहीं हुई है। अब देखते हैं
कि कोर्ट उस पर क्या ऑर्डर पास करती है। सही बात है। लेकिन ये बात आप यकीन रखें कि देखें, बहुत सारे लोग, मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं डॉक्टर साहब, जिस दिन खान साहब इंजर्ड होते हैं, मैं खुद गया हूं वहां पर शौकत खानम हॉस्पिटल में, उससे नेक्स्ट डे भी गया हूं, और ये एक मफरूजा कायम किया जा रहा था कि खान साहब को कोई फायर नहीं लगे। किसी ने कहा कि वो छरे लगे हैं। सर ये फैसला कौन मेरा करेगा? ख्याल है कि आज से सर ये फैसला कौन करेगा कि उनको गोली लगी है? हाँ जी? उनको गोली लगी है, हाँ। AK-47 की गोली लगी है, छर्रे लगे हैं, फैसला कौन करेगा? ये फैसला कौन डॉक्टर साहब, करेगा? बहुत आप खुद चूंकि आप बाई प्रोफेशन चूंकि खुद डॉक्टर हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इसका फैसला करेगा मेडिको लीगल ठीक है, डॉक्टर। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जिसने- मेडिको लीगल सामने ले आए जिसने- सर, मेडिको लीगल सामने ले आए, बात खत्म हो जाएगी। मेडिको लीगल जिनाह हॉस्पिटल में हो चुका चले है। हो चुका है, आप वो अपने मौजूद है। रिपोर्टर को- जनाब मैं जरा सा शाहवेज हाँ, नूरानी, मैं शाहवेज नूरानी साहब से पूछ लेता हूँ। शाहवेज नूरानी साहब, शौकत बसरा साहब ने डिफेंड किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आप कैसे देखते हैं सर? शाहवेज नूरानी साहब की आवाज नहीं आ रही है भाई। ऑडियो मीट कर दिया उनको, ऑडियो उनको सही कराइए। मैं जान चकजई साहब, आपको आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है सर, आपको आवाज? अब आ रही है, अब आवाज आ रही है। शाहवेज नूरानी साहब कैसे देखते हैं सर? जी जी जी, मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हाथ यूं कर रहे थे, मैंने कहा शायद आप अपनी घड़ी चेक ना कर रहे हो। नहीं सर, मैं देखिए घड़ी तो नहीं है। नहीं सर, घड़ी है ही घड़ी पे नहीं, गायब तो नहीं होगी? मैं पहन के आता कहाँ है हूँ। डॉक्टर साहब? कहाँ है डॉक्टर साहब? आपने घड़ी तो दिखाए। नहीं सर, घड़ी मेरी घर पे है सर। अच्छा, यानी आपने घड़ी घर छोड़ के आए आप? नहीं तो यार, खुद आता है इसका मतलब। शौकत बसरा से ही उम्मीद नहीं है सर मुझे। नहीं, शौकत भाई के लिए तो मैं कह भी नहीं रहा। हाँ, तो फिर? मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, बात ये डॉक्टर साहब के इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, उसकी तकरीबन तमाम सियासी कायदीन ने उसकी भरपूर मजम्मत की, और अफसोसनाक वाकया था। दुआ गो भी थे कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मगर काउंटर टैक्स के हिसाब से पूरी जो लीडरशिप है इनकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने उस बयानिए के ऊपर आप देखिए, एक मिनिस्टर सिटिंग हेल्थ थी, उन्होंने कहा जी 2 गोलियां, एक ने कहा 4 गोलियां, एक ने कहा 2 गोलियां, एक ने कहा जी खराशें लगी हैं। मगर आप ये नोट करें कि जिस हॉस्पिटल को उन्होंने खुद अपने चूज किया, वहां जब उनको तशरीफ वहां पे ले गए, तो डॉक्टर साहब जो फैसल साहब है मेरे ख्याल से शायद वहाँ, जी उन्होंने फरमाया कि जी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब बड़े काबिल तरीन डॉक्टर हैं माशाल्लाह। इन्फेक्शियस डिजीज उन्होंने के हैं फरमाया सर, इन्फेक्शियस डिजीज के हैं वो माहिर। जी, तो उन्होंने फरमाया कि जी इनको खराशें लगी हैं और वो उसकी कट्स लगे हैं ताकि वो छरे गए हैं। अब डॉक्टर बाबर अवान साहब जो है वो फरमाते हैं क्लैशन कोफ लगी है। जी, AK-47 क्लैशन कोफ लगी है। तो यानी सूरत हाल ये है कि एक जमात जो अपने आप को ये कहती है कि हम बहुत बड़ी सियासी जमात हैं और हम बड़े पॉपुलर हैं, उनकी क़यादत में, बयानिए में इतना बड़ा फुकदान है, इस बात की साबित कदमी से दिखाती है कि आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन इनकी मजबूत है। और ये अफसोसनाक अमल है। अगर वो अपने आप को कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ, तो उसी वक्त एक रिएक्शन आना चाहिए था। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर उसके कोई रिएक्शन नहीं आया, इसलिए क्योंकि जिस दौरान ये सारा वाकया और हादसा हुआ, उस वक्त मुश्किल से तकरीबन अगर आप ड्रोन से उसको देखें तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1400 है, और जो बाकी एजेंसीज की जो रिपोर्ट है उन्होंने 800-900 लगी। तो मैं कहता हूँ चले 1500-2000 लोग थे। तो उस दौरान के अंदर इतना जिस लेंथ पे वो पूरा रोड है, उसमें 1500-1800 लोग जो है वो इतने विजिबल नहीं, इतने ज्यादा ओपन नहीं होते। वो पता लग जाता है कि आपके पास कितने लोग हैं। उस सारी सूरत हाल में इनका जो चार तरफ से कहते हैं, हमें एक राइट से सामने से कंटेनर से फायर हुआ है, लेफ्ट से कहते हैं फिर फायर हुआ है, एक जो है वो बिल्कुल उसकी कंटेनर के साथ फायर हुआ है। इसे कंटेनर का निजाम हमें भी पता है, हम भी तकरीबन 2 महीने कंटेनरों में घूमते रहे हैं। तो ये जो है ना, एक इनके
जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपस का, उसने इनको मजीद कमजोर कर दिया। किसी ने नहीं गिराया इनको, किसी ने कमजोर नहीं किया, इनके अपने बयान ने इनको कमजोर कर दिया। और रहा सवाल, देखिए डॉक्टर साहब, आज के करंट इश्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप डे 1 से खान साहब का बयानिया देख लें और आज का बयानिया देख लें, हर चीज से उन्होंने माशाल्लाह यू टर्न ले लिया है। किसी चीज पे वो अपने कायम नहीं रहे। अफसोसनाक अमल यह है कि उन्होंने इस पूरे मुल्क को, स्टेट को दाव पे लगा दिया है सिर्फ अपने आप को मनवाने के लिए। यानी वो चाहते हैं कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर भी वो हों, सदर भी वो हों, चेयरमैन सेनेट भी वो हों, पार्लियामेंट भी वो हों, सूबाई असेंबलियां भी वही हों, ठीक है, चीफ जस्टिस भी वो हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो हों, गवर्नर भी वो हों, ठीक है, फिर उसके बाद सारा कुछ सही है, अच्छा है और वो ही इज ऑल ओके। ठीक है। जाना चकजई साहब क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। पहली बात हुई है कि बदकिस्मती से खान साहब समझते हैं कि लोगों की समझ कमज़ोर है, उनका हाफजा नहीं है, इसलिए वो ये बातें करते हैं। अब FIR दर्ज क्यों नहीं होता? FIR पंजाब में गवर्नमेंट आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट में आप 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर थे, आपने वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? जो SHO आज आप कह रहे हैं पावरफुल बन गए, जो IG आज आप कह रहे हैं आपकी बात नहीं मान रहे, तो अभी आप उनको फायर क्यों नहीं करवा रहे हो? जो आपकी गवर्नमेंट आज तक वहाँ पे है वो रिफॉर्म्स क्यों इशू नहीं कर रही है? क्या उन्होंने एक कमेटी बनाई है? आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हो, यही कोर्ट्स आपके नीचे थे 3 साल 3.5 साल। आपने जो पंजाब हाई कोर्ट है उसके लिए रिफॉर्म्स के लिए आपने कौन सी कमेटी बनाई? आप सियालकोट के गांव के 2 जजेस 20,000 आज केसेस देख रहे हैं, वहां पे आपने उनकी कोई मदद की? कोई फाइनेंशियल, कोई रिफॉर्म का एजेंडा आपके पास नहीं है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए और आपको कितने हजार साल चाहिए, जो आज भी आपके नीचे और आप बदलने के लिए तैयार हैं। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में आपके पास मौका था कि पूरे पाकिस्तान का जो मैप है वो आप इंसाफ का भी और पुलिसी निज़ाम का और थाना कचहरी का आप चेंज करते। बैरिस्टर फरूख सर खुदा के लिए सर इस वक्त सिस्टम की बात नहीं हो रही है, इस वक्त हो रही है कि आखिर GIT 3 दफा तब्दील हुई और इस FIR पर इमरान खान राजी नहीं है। मेडिको लीगल हम कहते हैं हुआ नहीं है, वो कहते हैं पंजाब में हो गया है, वो कहते हैं 4 गोली 2 गोली छर्रा दिस डैट। मैं तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहा हूं कि इसको छोड़े, रिफॉर्म तो बहुत पुरानी बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। ये तो इमरान खान से आप 3 साल की ऊपर रिफॉर्म मांग रहे हैं, 75 साल तो ये रहे हैं, इन्होंने कौन सा रिफॉर्म कर दिया? माजरत के साथ आगे बढ़े सर, बताएं मुझे ये खान साहब क्यों नहीं GIT कर रहे हैं, क्यों नहीं मेडिको लीगल कर रहे हैं, क्यों नहीं मजिस्ट्रेट के सामने वो मुलजिम को ला रहे हैं जो इकरार कर रहा है जिस बुनियाद पर उसने मारा है? तो इस पर जरा जवाब दीजिए मुझे, जरा मुख्तसर जल्दी में आ जाए। देखिए यही सवालात बिल्कुल जेन्युइन सवालात हैं, इसीलिए तो शकूक है, इसीलिए शुबात हैं कि खान साहब कुछ छुपा रहे हैं, खान साहब ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो मेडिको लीगल जो है एक मुस्तनद इदारे से करवाने के लिए तैयार नहीं है। जो GITs बनी है उनकी हैसियत भी मुतनाज़ा हो गई है, उनको सिर्फ पंजाब की GIT पे एतराज़ है, बाकी इदारों को इन्होंने इन्वाइट नहीं किया कि आप भी इन्वेस्टिगेट करें। एक ट्रांसपेरेंट यानी इन्वेस्टिगेशन उनकी इंटरेस्ट में नहीं है। वो कहते हैं कि जो अलिफ और बे उनके जो मेंबरान उनके साथ जो सलूक हुआ UN आ जाए, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन पंजाब की और दूसरे जो इदारे उनसे कराने के लिए तैयार है नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे कुछ दाल में काला है, इसीलिए तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि खुद खान साहब ने CNN में इंटरव्यू में कहा कि 3 गोलियां लगी हैं, किसी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 4 गोलियां लगी हैं। तो उनकी अपनी भी मतलब ये मेमोरी का इशू भी है। तो इसलिए ये तमाम वो जिन 3 अफराद का नाम ले रहे हैं चकजई साहब, इंटरनेशनल इंटरव्यू में भी पूछा गया कि वो आप उनके प्रूफ देंगे, सबूत देंगे, तो खान साहब सबूत नहीं दे रहे, सिर्फ नाम ले रहे हैं। देखिए खान साहब का रवैया वही है जो पंजाब के बलूचिस्तान के गांव में 2 फरीकैन के दरमियान जब झगड़ा होता है तो वो मुखालिफ फरीक के तमाम अफराद को FIR में लाना चाहते हैं, उनके खवातीन पे भी FIR काटना चाहते हैं। यहाँ पे भी इनका ये मसला है। प्राइम मिनिस्टर पे भी उन्होंने FIR काटने की बात की। अब प्राइम मिनिस्टर कभी भी हमारे मुल्क में एक सियासतदान इस वक्त जो मुश्किलात से दो चार है, वो उनके लिए ये काम रहेगी कि इमरान खान को फिजिकली एलिमिनेट करें। ये ऐसी बुंडा दलील है कि सियासत
सियासत के अलावा और कुछ नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो कम से कम हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ये सब इनके नीचे तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट पे उनको एतबार होता तो जीआईटी पे एतबार होता, पंजाब पुलिस पे एतबार होता तो कोई भी पंजाब पुलिस का रुकन खड़ा हो जाए उस पर एतबार होता। खुद उन्होंने अपने पंजाब में जहां ठहरे हुए हैं वहां पर सुना है पुलिस की निगरानी नहीं है पंजाब, बल्कि वो अलीगढ़ मीन गंडापुर के लोग आए हुए हैं केपीके से। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक से पहले ये बताता जाऊं कि मैंने अब बात करना है तोशाखाना पे। डिस्प्यूट ये है कि हम कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद में वो घड़ी बेची और उसके सबूत हैं, और उमर फारूक साहब जो कोई आ गए हैं वो कहते हैं कि जी मैंने वो घड़ी खरीदी है और 20 लाख डॉलर में खरीदी है। लेकिन उमर फारूक ये दो चीज़ साबित करने में अभी तक नाकाम हो रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जी 20 लाख डॉलर मेरे अकाउंट से निकला है। अरे भाई निकला होगा, लेकिन ये 20 लाख डॉलर आपकी बेगम की तरफ भी चला गया होगा या आप बिजनेसमैन हैं किसी और को दिया होगा। ये साबित करें कि 20 लाख डॉलर फराह घूगी ने लिया है जो आप कह रहे हैं। अगर फराह घूगी ने लिया है तो उसकी कोई फुटेजेस हैं, कोई रिसिप्ट है, कोई रसीद है, ये सवाल उठ रहा है। और इस पे हम मजीद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। फिर कैसी गई स्कूल की बैग से? मैसेज तो चेक करो। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से। कैसी रही बैग से? मम्मा सब पिक किया और मुझे डिजर्ट की एक बाइट भी नहीं मिली। वेलकम बैक जी। मैं आता हूं जनाब शौकत बसर साहब की तरफ। शौकत बसर साहब, ये जो उमर फारूक साहब का आना और ये घड़ी का दिखाना और सारा सामान दिखाना और ये कहना कि दुबई में इन्होंने दिया है, 20 लाख डॉलर इन्होंने पे किया है। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद में ये बेचा है, उनके पास इसका सबूत है। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर इस्लामाबाद में बेचा है तो फिर दुबई में उमर फारूक साहब की तरफ क्या कर रही है घड़ी? पूरा सेट वहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शाह अवैस नूरानी साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन के बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको सच बोलने की तौफीक भी दे और अल्लाह ताला उनको हदायत भी दे। अच्छा, जहाँ तक दूसरी बात आपने कही डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूँ, आपने एक फिक्रा पूछा था कि FIR किस सेक्शन किताबें दर्ज होती है। सिर्फ एक बात कह के मैं आगे चला जाता हूँ, ये है अंडर सेक्शन 150। नहीं, मैंने सेक्शन नहीं पूछा था, मैंने कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुद्दई जो चाहे वो लिखवा दे। ये मैं पढ़ देता हूँ कहाँ लिखा है, अगर आपकी सिर्फ ताकि नाज़रीन सुन लें। जी जी बोलें। आपने कह दिया है तो ये सुन। अंडर सेक्शन 154, information relating to the commission of a cognizable offence if given orally to an officer in charge of a police station shall का लफ्ज़ reduced to writing by him or under his direction and then read over to the informant, and every such information, yes, whether given in writing, yes, or reduced to writing as aforesaid, yes, shall be signed by the person giving it, and substance therefore shall be entered into a book to kept by such officer in form। सर ये तो ये तो FIR काटने की बात हो रही है ना। हाँ, ये FIR काटने की बात, यही बात कह रहा हूँ। यस डॉक्टर साहब, यही बात कह रहा हूँ। अंडर चले आगे चले सर, हम जरा तोशाखाने से रह जाएंगे, टाइम नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो तोशाखाना का केस है, पहली बात तो ये समझिए तोशाखाना, फरागोगी, ऑडियो वीडियो, पता नहीं क्या क्या, जब हर हरबा नाकाम होता नजर आ रहा है और हो चुका है, खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, तो खान साहब को कहा कि अब जब आप सियासी तौर पे मुकाबला ना कर सके तो कत्ल कर दो। ये है फार्मूला। अब आगे चलता हूं आपको। ये जो तोशाखाना का केस है डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक
पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये घड़ी खरीदी और उन्होंने बाकायदा आज नहीं, आज से 6 महीने पहले बताया, एक जलसा यहाँ में मैं आपको भेज देता हूं कि मैंने वो घड़ी बेची। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई, अब गाड़ी, इसमें क्या गैर कानूनी काम किया इमरान खान ने, क्या जुर्म किया इमरान खान ने, क्या कोई बता सकता है? पहली बात। दूसरी, अच्छा, जिस शख्स को लॉन्च किया गया है डॉक्टर साहब, वो इंटरनेशनल फ्रॉडिया है। अच्छा, अगर आप उसकी हिस्ट्री जानना चाहें तो मेरे पास उसकी बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री मौजूद है कि कहां कहां वो पकड़ा गया। सबसे पहले इंटरनेशनल फ्रॉड किया $200 मिलियन का स्विट्जरलैंड में 2004 में। देन कराची पुलिस ने उनको अरेस्ट किया 2004 में नैब ने। फिर टिकटिंग फ्रॉड किया नॉर्वे में 2008 में। फिर बैंकिंग फ्रॉड 89 मिलियन किया नॉर्वे में 2010 में। अच्छा, फिर इन्होंने इलीगल परचेज का, यानी कि एक ऐसे बंदे को आप लॉन्च कर रहे हैं जो इंटरनेशनल फ्रॉडिया है। और दूसरी तरफ मैं फिर कहता हूं सर, ये सामान कैसे आया इसके पास, ये सारी चीजें कैसे पहुंची? अगर इस्लामाबाद में इमरान खान क्या कह रहे हैं, इस्लामाबाद में इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बड़ी अहम बात की है, अहम बात सुन ले कि होना तो यह चाहिए था कि हुकूमत का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या बातें करना नहीं है। यस, हुकूमत को चाहिए था कि अगर कोई गैर कानूनी काम किया है खान साहब ने, वो फिल फौर अदालत में जाते। अब वो तो नहीं गए। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, और उन्होंने कहा मैं यूके में भी जाऊंगा, मैं दुबई में भी जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में भी जाऊंगा। आपको पता है कि जो सू के केसेस हैं वो खास तौर पे अभी मियां शहबाज शरीफ साहब का केस चल रहा है, डेली मेल वाला, आपको पता होगा वहां पे क्या हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में तो जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दो, जिसके ऊपर बड़े से बड़ा इल्जाम लगा दो, कोई कानून नहीं है, कोई डेफामेशन नहीं है। अब खान साहब ये यूके में भी ठीक, दुबई में भी ठीक, और पाकिस्तान में सू करने जा रहे हैं। अब मैं अब एक सवाल छोड़े जाता हूं बाकी दोस्तों के लिए। डॉक्टर साहब, आप अंदाजा करें, जब घड़ी 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 घड़ी, यानी कि यहां पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान लुट के खा गए, पता नहीं क्या क्या चला गया। इमरान खान पे एक कानूनी तौर पे घड़ी खरीदी, पैसे अदा करके तोशाखाना से, जहां से करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी गई हैं। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, आपके प्रोग्राम के जरिए, अभी तक रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं हो रहा कि तोशाखाना जब से बना है कि वहां क्या क्या गिफ्ट आए, किस किस प्राइम मिनिस्टर ने, किस किस प्रेसिडेंट ने क्या क्या खरीदा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यार, लेकिन बसरा साहब 3 साल 7 महीने में आप ये कर सकते थे ना, हुकूमत आपके पास थी। अब ये तेजी दिखा रहे हैं। जनाब एक बात बताएं, अवैस नुरानी साहब एक बात बताएं, इस्लामाबाद में घड़ी बेची गई है, इमरान खान कह रहे हैं, उसके सबूत भी हैं। आपने जिस शख्स को लॉन्च किया है वो तो कह रहे हैं शौकत बसरा साहब इंटरनेशनल फ्रॉडिया है। और दूसरा बात, उसकी इस बात पर जब हम लोगों ने उससे पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने ये घड़ी फरागूगी को $20 लाख में, तो वो ये कहता है कि देखें जी ये सामान मेरे पास है, और दूसरा ये है कि जी मेरे अकाउंट से $20 लाख निकले हैं। तो क्या उसके अकाउंट, एक बिजनेसमैन है, $20 लाख निकला है तो वो अपनी बेगम को भी दे सकता है, किसी और को भी दे सकता है। ये सवाल कैसे साबित होगा कि यही वो $20 लाख है जो फरागूगी को दिया है? और जहां फरागूगी आई होंगी उनकी दुकान पे, कोई इमेजेस तो होगी ना। जी अवैस नुरानी साहब, चले मैं आता हूं जनाब पहले उनकी तरफ। अगर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो मैं जहान चकजई साहब से पूछ लेता हूं। जी चकजई, कैसे देखते हैं सर इस केस को? देखिए डॉक्टर साहब, ये बताया जाता है कि 2 घड़ियाँ यूनिक हैं। एक घड़ी मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब के वली अहद ने इमरान खान साहब को दी है।
ये एक यूनिक घड़ी है, इसकी कीमत जो है वो 1 अरब से 60 करोड़ तक बताया जाता है, तो ये बहुत बड़ी रकम है। अब इखलाकी लिहाज से उन्हें मनसब की वजह से ये गिफ्ट मिला है, ये भी बहुत बुरी बात है किसी मॉरल स्टैंड पॉइंट से कि आप उसको बेच रहे हैं। ये तो एक मनसब की वजह से आपको एक स्टेट गिफ्ट मिला है और ये पाकिस्तान के आवाम का इसका हक बनता है। लीगल फॉर्मेलिटीज़, कानूनी बातें ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आपने ये नहीं गोगी साहिबा के ज़रिए फ्लोट करवाया यूएई में, तो सवाल यही कि उनके पास ये कैसे पहुंचा, क्योंकि ये यूनिक है, हर आदमी के पास नहीं हो सकता। 2 बंदों के पास है, एक आपके पास है, एक मोहम्मद बिन सलमान के पास है। इसका सवाल आपके पास नहीं है जवाब। दूसरी बात ये जो पैसे आपको मिले कैश, ये बेनिफिशियरी तो आप होंगे, ये किधर गए पैसे, कहाँ से आए, उसकी रसीदें और उसका जो भी तरीक़ाकार है रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस उसकी दिनार की शक्ल में वसूल हुए हैं, वो कैसे आप लाएं, ये सारे सवालात आपके को जवाब देने। और इसके अलावा भी कि आपने इस तरह वो एक एग्जम्पशन क्रिएट की, लीगली भी उसकी कीमत को बढ़ाया, फिर आपने जो जाके वो 2 करोड़ जो है उससे वो जमा करवाया 20 करोड़ में से, और कहा कि बस अब तो मैं पवित्र बन गया हूँ, अब तो मैंने वो कानूनी जो है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी की है। तो ये सारी बातें इस तरह अचकज़ई साहब इस पर जरा बताएं कि ये जो उमर फारूक साहब आए हैं वो कह रहे हैं कि ये घड़ी मैंने खरीदी है और मैंने इसके 20 लाख डॉलर फराह गूगी को दिया है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो वो सिर्फ 2 बातें करते हैं। एक तो कहते हैं कि जी मैं देखें ये सामान मेरे पास है, और दूसरा ये कि फराह गूगी के मेरे अकाउंट से 20 लाख डॉलर निकला है। क्या ये सबूत काफ़ी है सर? देखिए, ये घड़ी और किसी के पास नहीं हो सकती, या तो मोहम्मद बिन सलमान ने दी होगी इसको इमरान खान सर, किसी तीसरी पार्टी से अगर इस्लामाबाद में इमरान खान ने बेची हो और इमरान खान ने जिसको बेची हो उसने आगे उमर फारूक को बेच दी हो, वो कोई और रास्ता भी हो सकता है वहां तक पहुंचने का, उस पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि ये मटेरियल कस्टम से गया कैसे, ये मटेरियल कस्टम से गया कैसे, ये सवाल बनता है। लेकिन सर, अगर दुबई में बेची गई है तो वो इमेजेस क्यों नहीं दे रहे, वो प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं कि फराह गूगी को ही ये पैसे गए? देखिए, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसने इस्लामाबाद में भी बेचे होंगे, कोई दुकानदार होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगी, इसके सबूत लाएं, वो बंदा वो यहाँ पे बैठा होगा, और अगर वो गया हुआ है, लाजमी बात है उसने सारी चीजें कस्टम क्लियर है। देखो, ये एक यूनिक आर्टिफैक्ट है, ये एक ऐसा यूनिक चीज है जो आप एक ग्लास की तरह, एक कप की तरह, डिनर सेट की तरह आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान के तमाम इदारों ने इसको यानी वेट किया होगा जब ये यहाँ से गया है। तो अगर फराह गूगी के पास था, यकीनन वो स्पेशल जहाज में गई होगी, यकीनन उनको क्लियर कराया होगा एयरपोर्ट में, यकीनन उनके सबूत जो मिठाए होंगे, अगर कहीं जाके वो इसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं। तो इस तमाम सवालात अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे देना, मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपसे पूछ रहा हूं, मैं शौकत बसरा से तो नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा हूं। इस वक्त हमारे मुआवनी खुसूसी जो हैं वो इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है, वरना ये सवाल उनसे करता कि सर, उमर फारूक ने ये चलें ख़रीदा इमरान खान से, गूगी के ज़रिए ख़रीदा, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी दुकान में कोई तो कैमरा होगा सर जिसमें ये आई होंगी और इन्होंने ये 20 लाख रुपए लिया होगा। अब ये 20 लाख रुपए अगर उन्होंने फर्ज कीजिए, मैं एक सवाल कर देता हूँ कि ये 20 लाख डॉलर उनके अकाउंट से निकला तो है, लेकिन उन्होंने ये पैसा अपनी बेगम को दिया या कहीं रख लिया, इसको आप कैसे नफी करेंगे कि ये 20 लाख डॉलर वही है जो फराह गूगी को गया? क्या सबूत? आसान, बहुत आसान जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कल ये अगर कोर्ट जाएंगे यूएई में, वो जाके सारे ट्रांजैक्शन वहां पे पेश कर देगा, सारी वीडियो। तो अभी हमारे सामने मीडिया में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं सर? मीडिया में क्यों नहीं दे रहे? मीडिया में इमेजेस क्यों नहीं दे रहे? मीडिया में वो रसीद क्यों नहीं दे रहे? नेक्स्ट स्टेज पे वो भी सामने। चले जनाब, अवैस नुरानी साहब की तरफ आ जाते हैं। अवैस नुरानी साहब, आप हमारे साथ फोन पे हैं, ये बताइए कि शौकत बसरा साहब तो कह रहे हैं ये सब फ्रॉड है सर, ये तो बड़ा इंटरनेशनल फ्रॉडिया है ये आदमी। सर, ये सब कुछ फ्रॉड है, बिल्कुल जो बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी अवैस साहब, जी अवैस साहब। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि ये फरमा रहे हैं इनके जो चेयरमैन हैं, आजकल तो कायम मकाम शामिल कुरैशी साहब हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक,
फिर मैं अवैस नुआई साहब की तरफ आता हूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक जी। शौकत बसरा साहब, आपसे बात कर लेते हैं, जरा बताइए क्या कहते हैं जनाब जान चकजई साहब? तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इमरान पे लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब सुन लें जरा, ये जो जादुई घड़ी की बात हो रही है ना, ये घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी आदमी ने खरीदी है। शफीक नामी आदमी ने। yes. अब शफीक नामी आदमी ने आगे किसको बेची है, ये शफीक नामी आदमी से पूछे जाकर। मेरी बात दोबारा सुनिए डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है, बोलें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो घड़ी है ये इस्लामाबाद में शफीक नामी आदमी ने खरीदी है। अब शफीक नामी आदमी ने किसको बेची है और ये जो इंटरनेशनल फ्रॉडिया है इस तक कैसे पहुंची है, इसकी तहकीक तफ्तीश हम अदालत में केस करने जा रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर साहब बहुत शोर आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है। आप बोलें आप बोलें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी बात आ गई समझ कि इस्लामाबाद में किसने खरीदी है? जी बिल्कुल। अच्छा अब दूसरी बात जी डॉक्टर साहब, दूसरी बात, मैंने सुना है कि मौजूदा हुकूमत जो है ना उस घड़ी का मजार बनाने जा रही है पाकिस्तान में। अच्छा। वो इनको मिल गई है और इसका मजार बना रहे हैं। अच्छा। कि मजार बनाएंगे, फिर उस घड़ी को लोग देखने आएंगे। गुजारिश ये है डॉक्टर साहब, आप अंदाजा करें कि क्या गुफ्तगू हो रही है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है 2 वक्त की, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, घी की कीमतें, और ऐसे खान साहब की पॉपुलैरिटी को सिर्फ उनको डेंट पहुंचाने की कोशिश के लिए कौन कौन से अरबे यार, ये लॉन्ग मार्च में 2000, 3000, 4000 अफराद आए पाकिस्तान। लॉन्ग मार्च में 50 लाख का आपने कहा था, 4000 अफराद, 5000 अफराद हैं। वेयर इज पॉपुलरिटी सर? पॉपुलरिटी कहाँ है सर? तैयार नहीं है। पॉपुलरिटी कहाँ है सर? 4000, 5000 अफराद आए लॉन्ग मार्च में सर, पॉपुलरिटी कहाँ है सर? डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही। ये आवाज नहीं आ रही है, इसका क्या किया जाए? जान चकजई साहब क्या कहते हैं, पॉपुलरिटी है? देखिए पॉपुलैरिटी तो ग्राउंड पे नहीं है। आपने खुद अभी इशारा किया, जो लॉन्ग मार्च है वो नाकाम हो गया। इन्होंने कहा था कि हम कितने मिलियन लोग लाएंगे, लेकिन अभी जो फिगर्स हैं वो आपने तो बहुत ज़्यादा बताएं, इससे कहीं ज़्यादा कम ही फिगर हैं। और ये कैसे लॉन्ग मार्च है? सुबह जो है वो आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। अब ये अगर पिंडी में भी आएंगे तो 20,000 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। लिहाजा ये बात कि ये लोग उनके साथ हैं, लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे कि इनके साथ हैं। इस तरीके से आप किसी भी हुकूमत को चलता नहीं कर सकते। अगर 20 लाख वाकई लोग उनके पास होते तो लाहौर से निकलते ही हमें पता चल जाता। अब ये रास्ते में है और जो तकरीबन 2 दिन का रास्ता है, अभी तक 1 हफ्ते ज़्यादा हो गए और खान साहब कह रहे हैं कि 4 दिन और लगेंगे हम इस्लामाबाद या पिंडी पहुँचने में। तो इससे तो बढ़ के ये बात हकीकत हो गई है कि जो इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया उसको ज़मीनी हक़ाइक़ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वरना हम देखते लोगों का समंदर और इंसानों का सरों का एक ऐसा सैलाब जो ये कह रहे हैं कि आएगा और सबको बहा के ले जाएगा सुनामी की तरह। अभी तक तो कोई चीज़ ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। लिहाजा सिर्फ प्रोपेगेंडा किया तो हद तक तो ठीक है, लेकिन हम कोई भी घबराया नहीं है। इस्लामाबाद में PMLN गवर्नमेंट टाइट बैठी हुकूमत कर रही है, उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है खान साहब की इस लॉन्ग मार्च से। और अगर यही लॉन्ग मार्च करना था तो इतने दिनों से आप जो कैंपेन कर रहे थे, इतनी धमकियाँ दे रहे थे, तो इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में तो आकबत जाने वाली नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का।